वाशिंगटन के प्रेस डिनर में सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में हमला करने वाले शख्स की शनाख्त लॉस एंजल्स का रिहायशी 31 साला कोल थॉमस एलन टीचर निकला। इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक वो पार्ट टाइम टीचर और एक गेम डेवलपर के तौर पर काम करता है। पुलिस हुकाम ये बताते हैं कि अभी तक ये मालूम हो नहीं सका कि हमलावर का हदफ क्या था। सिक्योरिटी हुकाम का लॉस एंजल्स में हमला आवर की मुमकिन रिहाइशगाह पर छापा। वाक़े में जख्मी सीक्रेट सर्विस ऑफिसर को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वाशिंगटन में मीडिया नुमाइंदगान के एजाज में इशाइये के दौरान फायरिंग, सदर डोनाल्ड ट्रंप महफूज रहे। हमलावर पकड़ा गया। हिल्टन होटल में मुनाकिदा इशाइये के दौरान जोरदार आवाज सुनी गई। सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर शुरका अपने निशस्तों से उतरकर नीचे आ गए। सेक्रेटेरिएट सर्विस के एहलकार सदर डोनाल्ड ट्रंप को बाहर ले गए। कई एहलकारों ने बंदूकें तान दी। हमलावर ने एक सीक्रेट सर्विस एहलकार को गोली भी मारी। एहलकार बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग हमले से ताल्लुक मुस्तरद कर दिया। ये एक इनफरादी फेल था। हमले का मुमकिन हदफ वही थे। ऐसे हमले उन्हें ईरान में जंग जीतने से नहीं रोक सकते। बहुत सारे लोगों को मुल्क में ला जाने वाली तब्दीली पसंद नहीं आ रही। अमरीकी सदर का इस वाक़े पर रद्द अमल, निमटने के लिए बाहमी इख्तलाफात खत्म करने की जरूरत पर जोर। तर्जुमान व्हाइट हाउस, कैरोलाइन लेविट का मजाक सच साबित हो गया। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने तकरीब से कबल सहाफ़ी से गुफ्तगू में मजाक में कहा था कि आज की तकरीब में गोलियां चलेंगी। अमरीकी सिक्योरिटी एहलकारों के मुताबिक प्रेस डिनर का हमलावर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने का ख्वाहिशमंद था। उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया गया। हमला आवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का प्रेस डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर जारी करदा बयान में लिखा कि यह जानकर बहुत खुशी हुई कि सदर डोनाल्ड ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने वाक़े को घिनौना, दहशतगर्दाना अमल करार दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में तकरीब में हमले पर आलमी रहनुमाओं का इजहार तशवीश। वेनेजुएला के सदर डेल्सी रोड्रिग्स की हमले की शदीद मजम्मत। कनाडा के वजीर आजम का वाक़े पर अफसोस का इजहार। मार्क कार्नी ने वाज़ेह किया कि जमहूरियत में सियासी तशद्दुद की कोई जगह नहीं। जापानी वजीर आजम का भी वाक़े पर तशवीश का इजहार। अमरीकी क़यादत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ईरानी वफ़द की एक बार फिर पाकिस्तान आमद का इम्कान। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरानी वफ़द का दौरा ओमान के बाद दौरा पाकिस्तान मुतवक्किल है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची वफ़द के साथ आज रात मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वफ़द के बाद अरकान मुशावरत के लिए तेहरान वापस चले गए थे। वो अरकान यहाँ फैसलों के बाद जल्द इस्लामाबाद वापस लौटेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मस्कत पहुंचने पर दौरे पाकिस्तान को कामयाब करार दिया। मस्कत में ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ओमानी सुल्तान हैथम बिन तारिक से मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 50 मिनट तक गुफ्तगू जारी रही। खित्ते की सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी काविशों पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया कि माज़ी में किए गए अमरीका से मुज़ाकरात ने बदएतमादी में इजाफा किया और नाकाबंदी जंग और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को फिर से शानदार शख्सियात करार दिया और वाज़ेह किया कि दौरा पाकिस्तान की मनसूखी का मतलब जंग का दोबारा आगाज नहीं। ईरान को जो भी चला रहा है उसे डील करने को तैयार है। ईरान जब चाहे उन्हें कॉल कर सकता है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उन्होंने अमरीकी वफ़द को 15-16 घंटे सफ़र करके बेमायनी बात करने से मना किया। अमरीकी वफ़द ईरानी रहनुमाओं से बातचीत करना चाहता था, लेकिन उनकी मुलाकात दीगर लोगों से तय करवाई जा रही थी। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान में आपस में लड़ाई हो रही है। कई मामलात में वो क़यादत के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि शायद क़यादत ना करने के लिए लड़ रहे हों, क्योंकि उनकी क़यादत 2 सतह को खत्म कर दिया गया है।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबॉफ ने अमरीका को मजीद मुआशी बहरान से खबरदार कर दिया और वाज़ेह कर दिया कि कशीदगी बढ़ने पर वाशिंगटन के मालियाती रास्ते मजीद महदूद हो जाएंगे। ईरानी फौज ने अमरीका को दोबारा जारियत से बाज रहने की वार्निंग दे दी। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खबरदार किया, अमरीकी नाकाबंदी जारी रही तो उसे सख्त जवाब मिलेगा। आबना हुर्मुज़ पर अपना कंट्रोल बरकरार रखने का ऐलान भी कर दिया। ईरान में विक्ट्री परेड के दौरान तबाहशुदा जदीद अमरीकी जहाज पर ईरानी परचम लहरा दिया गया। इस मौके पर कई आला ईरानी हुक्काम और फौजी अफसरान ने अमरीकी जहाज के मलबे का जायजा लिया। ईरान में मौसाद के लिए जासूसी के इल्जाम पर शहरी को फांसी दे दी गई। इरफान कियानी नामी शहरी पर जनवरी में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में हिस्सा लेने और इस्फहान में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्वस होने का इल्जाम था। ईरान में अमरीकी और इसराइली जहरियत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। रैलियों और मुजाहिरीन में बच्चों और खवातीन और बुजुर्गों समेत बड़ी तादाद में नौजवान पेश। इस मौके पर मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती किया गया। शुरका के अमरीकी और इसराइली जहरियत के खिलाफ शदीद नारे। सदर आसिफ जरदारी का चीन के सूबा हुनान के शहर चांगशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकत दारी की जरूरत पर जोर। सदर मुमलिकत को कंपनी की माली और ऑपरेशनल कारकर्दगी के बारे में आगाह किया गया। दौरे के दौरान सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमने सदर सरकारी के हमरा मौजूद रहे। भारत ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की कोशिश की। भारत का पहलगाम फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान के लिए इज्जत का बाइस बना। पंजाब के अक़लियती उमूर के वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत आलमी सतह पर सिफारती तन्हाई का शिकार हो गया। भारत का नाम निहाद सेकुलर चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हुआ। भारत ने पहलगाम वाक़े को अक़लियतों के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल किया। भारत ने अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद नया रुझान नहीं। पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोलकर शानदार मिसाल कायम की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में अक़लियतों के खिलाफ मज़ालिम पर दस्तावेज़ी फिल्म भी दिखाई गई। भारत में हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई। मोदी ने अपनी सियासत के लिए हिंदू मजहब के तशख्खुस को बर्बाद कर दिया और कोई मजहब दहशतगर्दी करने की हरगिज इजाजत नहीं देता। भारत ने पहलगाम वाक़े को बेबुनियाद तौर पर पाकिस्तान से जोड़ा। रुकन कौमी अमन कमेटी राजेश कुमार और खेलदास कोहिस्तानी का प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म का 1 साल कबल पहलगाम वाक़े पर वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ पेश। पाकिस्तान ने भारत को बेबुनियाद इल्ज़ामात का भरपूर और मुअस्सर जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े को अलमिया करार देते हुए ब्लेम गेम खत्म करने की ज़रूरत पर जोर दिया था। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ एक दीवार करार दिया गया। दिफाई वतन के जज्बे से सरशार पाक फ़ज़ाइया दुश्मन को दिनदान शिकन जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार। मार्का हक में पाक फ़ज़ाइया ने जुर्रत और बहादुरी की वो नई तारीख रकम की जिसकी हैबत पूरी दुनिया ने महसूस की। मार्का हक से कबल पाक फ़ज़ाइया के 3 रोज़ा भरपूर जंगी मशकों ज़रबे हैदरी का आगाज़ किया। मशकों का मकसद पाक फ़ज़ाइया की ऑपरेशनल तैयारियों को हतमी शक्ल देना और किसी भी मुमकिन भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देना था। सोलर सार्फिन के लिए अच्छी खबर यह है कि पावर डिवीजन की नेपरा से 25 या उससे कम किलोवाट सोलर सार्फिन के लिए फीस खत्म करने की दरख्वास्त। पावर डिवीजन ने लाइसेंस की जरूरत न होने के लिए नजरसानी की बाज़ाब्ता कह दिया। नेपरा को उससे पुराने रेगुलेशंस के मुताबिक करने की दरख्वास्त की गई थी। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी का बरामद कुंदगान के लिए एक बड़ा इकदाम। केपीटी टर्मिनल्स पर स्टोरेज चार्जेस में 25 से 50% तक कमी का ऐलान कर दिया गया। बंदरगाहों पर फंसे कंटेनर्स कार्गो को रिलीफ का इत्तलाक होगा। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर के मुताबिक खलीजी ममालिक जाने वाली तारीखी शिपमेंट्स पर बरामद कुंदगान को खुसूसी रियायत मिल सकेगी। वज़ीर आला पंजाब ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान किया। लाहौर में नवाज शरीफ पार्टी सिटी में पंजाब फिल्म सिटी कायम की जाएगी। फिल्म, टीवी, एनिमेशन और डिजिटल मीडिया के लिए जदीद सहूलियात एक ही छत तले फराहम की जाएंगी।
और पाकिस्तान सुपर लीग में आज आखिरी टीम के प्ले ऑफ में जाने का फैसला होगा। पहले मैच में हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडी आमने सामने होंगे। दूसरे मैच में शाम 7 बजे मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स मद्दे मुकाबिल होंगी।